थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। होप आप लोग सब स्वस्थ हेल्दी हो और स्टे एट होम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग हम लोग घर पे हैं, तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ नई टेक्निक आप लोग को सिखाई जाए जो मार्केट में काम कर रही है। और इस टेक्निक को वैसे तो डेरिवेटिव्स में कई टेक्निक्स हैं, बट एक दो ऐसी टेक्निक है जिसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये मान के चलें कि जो मैं टेक्निक आज डिस्कस करूंगा इसकी रिलायबिलिटी लास्ट 1-1.5 साल में मुझे 70% से ज़्यादा इसके हिट रेशियोज देखने को मिले हैं। तो वो टेक्निक मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जो ऑप्शंस के थ्रू है। तो जो आज के लिए मैंने टॉपिक लिया है वो है हाउ टू रीड डेरिवेटिव डेटा। जो एजेंडा और पॉइंट्स मैंने आज के लिए रखे हैं, इसमें सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी जो 9:15 बजे खुलती है और उसके बाद इंट्राडे में क्या ट्रेंड मिले। तो जो फोकस मेरा आज के लिए रहेगा वो इंट्राडे में हम कैसे ट्रेडिंग करें और इंट्राडे के ट्रेंड को हम ऑप्शन डेटा के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि 10 से 10:30 के आसपास हम ये डिसाइड करेंगे कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है, रैदर कि हम ओपनिंग में ही 9:15 बजे एसजीएक्स को देख के डिसाइड कर लें कि क्या ट्रेंड रहेगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आगे शेयर करूंगा, बट हम ये इसमें ये लेके चल रहे हैं कि 10 से 10:30 के बीच में हमें डिसाइड करना है कि मार्केट का क्या डेटा बन रहा है और क्या ट्रेंड आने वाले समय में रहेगा। इसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन से ही वो स्ट्रेटजी या वो टेक्निक जुड़ी हुई है जो हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड क्या होगा। तो वो ऑप्शन चेन की जो टेक्निक है वो मैं आगे उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा। फिर एक ऑप्शन चेन को समझने या सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट है जिससे आप ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट से ही हमें समझ में आएगा कि मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड को हमें कैसे जज करना है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टेबल पे आप फोकस करें। ये टेबल आप लोग को दिख रही होगी, जो आज के ऑप्शन डेटा की टेबल है। ये हेडिंग में आपको लिखा आ रहा है निफ्टी ऑप्शंस डेटा वीकली, 16 अप्रैल की एक्सपायरी है, यानी कि ये वीकली ऑप्शंस हैं। अब ऊपर हेडिंग हम देखें तो ऊपर ये स्ट्राइक प्राइस आ रही है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रही है। फिर निफ्टी ऑप्शंस का ये ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो कॉलम है ये कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। और ये जो कॉलम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और ये 4 कॉलम को हम समझते हैं, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये कॉल साइड हो गया। इसके उल्टे साइड आप देखेंगे तो पुट साइड का सेम इसी तरीके से आ रहा है कि स्ट्राइक प्राइस, लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये तो सिंपल ऑप्शन चेन है जो सारे लोग देखते हैं, हर जगह अवेलेबल है, बट इसमें टेक्निक मेन क्या है वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इससे मार्केट पकड़ सकते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है कॉलम नंबर 4, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये कॉल साइड हो गया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इधर हम पुट साइड देखते हैं निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि 9000 सेंटर स्ट्राइक हो गई। जो भी स्ट्राइक एट द मनी होगी उसको हम सेंटर स्ट्राइक मानेंगे। और वहां से 500 पॉइंट ऊपर यानी कि 9500 ऊपर और 500 पॉइंट नीचे यानी कि 8500 नीचे। 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि हम 1000 पॉइंट ऊपर नीचे की देखेंगे हमें, क्योंकि ज्यादातर लोग काम 500 पॉइंट की रेंज में ही करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी 500 पॉइंट की रेंज में होता है। तो हम 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान रखेंगे। और इसमें टेक्निक ये है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल हमें ट्रैक करना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पे आप देखिए कितना आ रहा है, ये 22 लाख आ रहा है। यानी आज कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 22 लाख है और पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19 लाख है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि इंडिया में अगर एक्सचेंज का डेटा देखा जाए तो 90% रिटेल पब्लिक नॉर्मली वो लोग ऑप्शंस को बाय करके चलते हैं। दे आर बायर ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि बाइंग में हमें लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है, बिकॉज वी ओनली पे प्रीमियम। बट अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें प्रीमियम्स या मार्जिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए रिटेल प्लेयर ज्यादा प्रीफर करते हैं कि हम ऑप्शन खरीद करके चलें।
तो ये जो डेटा है ये एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह काम करता है, और इसमें हमें ये देखना है कि पब्लिक ने आज टोटल मिला के 22 लाख कॉल खरीदी। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है ये एक रिटेल पब्लिक के थ्रू बाइंग की जा रही है। एक एजम्पशन हम लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी आज रिटेल पब्लिक ने कुल मिला के 22,10,625 कॉल ऑप्शन खरीदी। ये लॉट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स इतना खरीदा। अब पुट्स कितना खरीदा? पुट्स खरीदा उन्होंने 19,37,025। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पब्लिक का इंटरेस्ट किधर ज्यादा है? पब्लिक का इंटरेस्ट कॉल्स में ज्यादा है, वो कॉल ज्यादा खरीद रहे हैं, पुट कम खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक तेजी की तरफ बैठी है। तो इस डेटा से हम लोगों ने हिस्टोरिकली 2 साल में ये फाइंड किया कि जब पब्लिक कॉल खरीदती है तो मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, यानी अगेंस्ट रिटेल पब्लिक नॉर्मली मार्केट ट्रेड होता है। और अगर सपोज करो पब्लिक पुट ज्यादा खरीदती है तो बाजार तेजी की तरफ चला जाता है। अब इसमें मेन टेक्निक ये है, अब इसी टेबल में आपको आगे कैसे यूज करना है, ये ऑप्शन चेन एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है, या आप एक्सेल में भी बना सकते हो, सिंपल है। इसमें मेन टेक्निक हमें क्या यूज करना है? अब आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन मैंने किया, ये आज का डेटा है। और आज का डेटा में आप सबसे पहले 10 बजे हमें देखना है कि ये कॉल का कॉलम है, टाइम एक साइड में आ रहा है, टाइम के बगल में कॉल आ रही है और उसके बगल में पुट आ रही है। कॉल का मतलब होगा कि कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल्स में जो आज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है मैं वो लेके चल रहा हूँ, और पुट्स में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में ये लेके चल रहा हूँ। तो आज सुबह 10 बजे कॉल में टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट 17 लाख था और पुट में टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट 12 लाख था। यानी रिटेल पब्लिक ने 17,62,000 कॉल खरीदी और 12,21,000 पुट खरीदी। तो डेटा ये बोलता है कि पब्लिक आज ज्यादा 5 लाख एक्स्ट्रा कॉल खरीद रही थी, यानी पब्लिक बुलिश थी। सुबह सुबह मार्केट खुली, पब्लिक का व्यू तेजी का था, इसलिए हम लोग व्यू कॉन्ट्रेरी व्यू लेके चलते हैं कि हम आज सेल करके चलेंगे। ये सेल यहाँ पे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक्सेल में ये कैलकुलेट करके चलना है एवरी 15 मिनट कि कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस किधर ज्यादा जा रहा है। अब आप 15 मिनट के बाद देखिए, पब्लिक ने 17 लाख से 20 लाख कॉल्स की साइड बढ़ा दिया, पुट में 12 से 13 हुआ, यानी पुट में केवल 1 लाख इंटरेस्ट बढ़ा बट कॉल में 3 लाख इंटरेस्ट बढ़ा। फिर 20 से 22 हुआ। इस तरीके से ये डेटा मूव करता गया और ये डिफरेंस यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आज लाइव मार्केट में ये डेटा बहुत अच्छा रिजल्ट्स आज लाइव मार्केट में हमें इससे नहीं मिले, क्योंकि हमने नीचे के लेवल पे इसको देख करके पुट में इंटर करने की कोशिश करी, बट मार्केट वापस ऊपर आ गई बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज फ्लो इन द मार्केट की कुछ इंडस्ट्रीज को खोला जा सकता है, या प्राइम मिनिस्टर जी का कल 10 बजे उनकी कॉन्फ्रेंस है या उनकी एक संबोधन है। तो कुल मिला के वैसे अगर आप नॉर्मल मार्केट देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा है। सपोज कीजिए आज ये डिफरेंस सुबह 10 बजे 17 लाख कॉल में था, टोटल नो डिफरेंस नहीं, कॉल के साइड में 17 लाख था और पुट के साइड में 12 लाख था। फॉर एग्जाम्पल आज अगर ऐसा होता कि कॉल की साइड में ये 25 लाख होता और पुट की साइड में केवल 5 लाख होता, यानी कि पब्लिक हाईली कॉल की तरफ कंसंट्रेटेड थी, तो वैसे सिनेरियो में बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं जब एक तरफा पोजीशन बन जाती है। आज क्या था कि पब्लिक का कुछ लोग कंफ्यूज थे कि कुछ लोग कॉल भी बाय कर रहे थे, कुछ लोग पुट भी बाय कर रहे थे, इसलिए मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम टूट रहे थे। कॉल्स वालों को भी पैसे नहीं मिल रहे थे, पुट वालों को भी पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पब्लिक कॉल्स में भी इंटरेस्टेड थी, पुट्स में भी इंटरेस्टेड थी, और डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। डिफरेंस आप देखेंगे तो 5-6 लाख 7 लाख ऐसे डिफरेंस गया है। बट जब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो और एक क्लियर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली मेरी मेन लॉजिक इसमें यह है कि जो ऑप्शन चेन हम लोग सब लोग स्टडी करते हैं, आप लोग भी ऑप्शन चेन को काफी फोकस देते हो, स्टडी करते हो, कई चैनल्स में ऑप्शन चेन या पुट कॉल रेशियो को इंडिकेट किया जाता है। पुट कॉल रेशियो को अच्छा टूल है, बट उसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसी चीज को हर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रैक करें और हर 15 मिनट में इसका हम कॉल एंड पुट का डिफरेंस निकाल करके देखें तो आपको एक्यूरेसी इससे ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट कल से आप लोग परसों से लाइव मार्केट में हफ्ते 10 दिन तक आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी मिल रही है। और भी कई टूल्स हम लोग यूज करते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसके यूज से आपको कम इतना आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में मूवमेंट किधर आएगी।
अब इसमें ये लॉजिक हमें यूज करना है कि हमें इस टूल को 10:30 बजे के बाद ही यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप इंडिया में देखोगे कि रिटेल पब्लिक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही है तो क्या होता है, हम लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखते हैं कि ज्यादातर मार्जिन लोगों का 10:15 10:30 बजे तक फुल हो जाता है, यानी कि 80% पोजीशंस पे सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि उस समय आपको ये पता चल जाएगा कि पब्लिक को जो पोजीशन बनाना है वो बना चुकी है, यानी 10:30 बजे तक उनको कॉल लेना है तो वो कॉल में बैठ चुके हैं, पुट लेना है तो पुट में बैठ चुके हैं। तो अगर उसके बाद आप पोजीशंस को देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पोजीशंस मैक्सिमम बन चुकी है, तो एक डायरेक्शन लेना आसान हो जाता है। इसलिए हम ये ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आप 10 10:15 तक वेट करो, 9:15 से 10:15 तक आप ये देखो कि पब्लिक किस साइड इंटर कर रही है और हमें उसके अगेंस्ट साइड इंटर करना है। यानी कि अगर पब्लिक फॉर एग्जांपल आज के दिन में कॉल में इंटर कर रही है ज्यादा, पुट में कम है, तो हम पुट साइड से ट्रेड करेंगे। ये बेसिकली एक सिंपल लॉजिक जो ऑप्शन चेन सारे लोग यूज कर रहे हैं, उसी का एडवांस जो डिफरेंस टाइमिंग है इसको हम यूज कर रहे हैं। इसको आप यूज कर सकते हो, इसको सेम सिमिलर इसको हम बैंक निफ्टी में भी यूज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में जो सिग्नल्स थे वो सुबह से थोड़े पॉजिटिव साइड सिग्नल आ रहे थे, इसलिए निफ्टी क्या है कि बार बार नीचे से बाउंस करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अगर सेम डेटा मिलेगा तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, यानी कि सपोज कीजिए कि जैसा डेटा बैंक निफ्टी में सेल सेल का बन रहा है उसी तरीके का डेटा अगर निफ्टी में भी बनता है तो हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आज के दिन क्या था कि निफ्टी में तो सिग्नल नेगेटिव थे, बट बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, पब्लिक पब्लिक पुट साइड ज्यादा बैठने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। तो ये जो डेटा है ये ऑप्शन चेन का, ये आप अपनी ट्रेडिंग में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं एक दिन और पहले का एक्सपायरी वाले दिन का डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो डेटा है ये मेरे पास एक्सपायरी वाले दिन का है। आज का डेटा अभी हम लोगों ने देखा, बट लास्ट थर्सडे को मार्केट में एक अच्छी बाउंस मिली थी, तेजी से ऊपर गया था। उस दिन इस डेटा को मैंने भी इग्नोर किया जिसके कारण स्टॉप लॉस हमारे लग गए थे। बट ये जो डेटा है इसमें देखिए उस दिन क्या हुआ था, सुबह सुबह 10 बजे पब्लिक ने 31 लाख कॉल ली और 55 लाख पुट ली, यानी ये डेटा क्लियर ये बोल रहा है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो पुट की साइड है, और डिफरेंस आप देखिए 23 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो गया सुबह ओपनिंग में। तो अगर किसी दिन सुबह ओपनिंग में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसका मतलब है कि बाजार गिरने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक ज्यादातर पुट साइड बैठ गई है। 55 लाख पुट्स की पोजीशंस आप देख सकते हैं। सेम अगर 10 से 10:15 में मैं मूव करूं तो आप देखिए 31 लाख से 48 लाख की पोजीशंस कॉल साइड इंक्रीज हुई और पुट साइड 62, ये डिफरेंस 23 लाख। यहाँ पे आप जो डिफरेंस देख रहे हैं कॉल एंड पुट का, जिसको हम पुट कॉल रेशियो भी बोल सकते हैं, बट ये डिफरेंस 23 से 14, 14 से 21, 21 से 23, फिर 36 लाख, फिर 25 लाख, कंटिन्यूअस ये डिफरेंस पॉजिटिव रहा। 30 लाख, 32 लाख, 36 लाख, 38 लाख, 40 लाख, ये कंटिन्यूअस डिफरेंस पॉजिटिव रहा। इसलिए फिर मैंने ट्विटर पे भी आप लोग को हाईलाइट किया था कि डेटा पॉजिटिव की तरफ वापस मूव कर गया है और हमें पुट्स नहीं खरीदना चाहिए। तो बेसिकली सुबह सुबह एक जो मैसेज में ट्वीट किया था कि ओपनिंग डेटा इज पॉजिटिव, बट बीच में हम 40-50 पॉइंट का लॉस बुक करके निकल गए। बट वही ओपनिंग डेटा पॉजिटिव कैसे था, क्योंकि 10 बजे ये डेटा हमें दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये इंडिकेट किया कि ओपनिंग डेटा इज पॉजिटिव। तो मंदी आई है जो 12,000 से निफ्टी गिर करके अभी आप देखें 7,500 तक आई है, तो इस समय इस मॉडल का हिट रेशियो करीब करीब 80% से ज्यादा हमें देखने को मिला है। कई लोगों ने इससे बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आप इस मॉडल को एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या है कि हर 15-15 मिनट पे आपको डेटा जो पुट कॉल रेशियो है, कॉल का डिफरेंस, कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट और पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है उसका चेंज को खाली डिफरेंस करके देखना है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। जो ऑप्शन चेन है उसका चेंज इन ओआई को टोटल आप कर लें, ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस को हर 15-15 मिनट पे देखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि अभी जैसे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो दूर की ऑप्शंस में भी प्रीमियम है, इसलिए हम लोग 500 पॉइंट ऊपर नीचे लेके चल रहे हैं। बट जब वोलेटिलिटी सपोज कम हो जाती है, विक्स गिर के 20 आ जाती है, तो क्या होगा, दूर की ऑप्शंस जो 500-600 पॉइंट दूर की ऑप्शंस है उसमें आपको प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 300 पॉइंट ऊपर नीचे की ही खाली स्ट्राइक्स लगा के उनके ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस को ट्रैक कर सकते हैं, रादर
कि हम 500 पॉइंट दूर जाएं। तो अगर और ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हम 500 पॉइंट की जगह 600 पॉइंट स्ट्राइक्स लगा लेंगे, यानी कि हम अभी जैसे 500 पॉइंट यूज कर रहे हैं, अगर विक्स बढ़ के 60 हो जाती है जो अभी 50 है, तो हम क्या करेंगे, 600 पॉइंट स्ट्राइक ले लेंगे। अगर विक्स बढ़ के 70 हो जाती है तो हम 700 पॉइंट ऊपर नीचे स्ट्राइक्स ले लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन विक्स, अगर विक्स घट के 40 आ जाती है तो हम 400 पॉइंट ऊपर नीचे स्ट्राइक्स लेते हैं। अगर विक्स घट के 30 आ जाती है तो हम 300 पॉइंट ऊपर नीचे लेते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से आप ऑप्शन चेन को ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो एजेंडा में मैंने फर्स्ट एजेंडा जो मैंने लिया था कि फाइंडिंग निफ्टी ट्रेंड इंट्राडे बाय 10 AM टू 10:30, तो ये पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे है। हम 9:15 बजे से 10:15 बजे तक चुपचाप बैठ के ये देखते हैं कि पब्लिक किधर पोजीशन बना रही है। यानी आप लोग अगर कॉल खरीद रहे हो तो हम पुट की तरफ जाते हैं, और आप लोग अगर पुट खरीद रहे हो तो हम कॉल की तरफ जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ऑप्शन जो चेन है, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग विथ ऑप्शन चेन, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ऑप्शन चेन सारे लोग यूज कर रहे हैं, बट उसको हमें टाइम में डिवाइड करके यूज करना चाहिए। अगर आप हर 15 मिनट पे यूज करोगे तो उसकी यूटिलिटी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो डिफरेंस हम निकाल करके कैलकुलेट करेंगे। और पब्लिक ज्यादा ऑप्शन बाय करती है, इसलिए हमें उसका कॉन्ट्रेरियन इंडिकेशन उसको यूज करना है।